नारायण नारायण। आइए देवर्षि आइए, स्वागत है आपका। बताइए, तो क्या आपकी कृपा दृष्टि हुई ध्रुव पर? क्या आपका मार्गदर्शन मिला उसे? ध्रुव का मार्गदर्शन आपने भी किसके पास भेज दिया था मुझे? वो बालक है ना, न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। देखने में तो छोटा सा है, परंतु संकल्प इतना दृढ़ कि बड़े बड़ों की बुद्धि चकरा जाए। इतनी छोटी सी आयु में इतनी महान अभिलाषा, और अब इस बात पर अड़ा हुआ है कि भगवान को स्वयं ही उसके पास आना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ भी सहने को तैयार है। प्रभु, उसका मार्गदर्शन करते करते तो मैं अपना मार्ग भूलते भूलते बचा। उसे मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं लगती प्रभु। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि, आप ठीक कह रहे हैं। पतंगा जब दीपक पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने की ठान लेता है तो केवल एक ही वस्तु उसका मार्गदर्शन कर सकती है, दीपक की लौ और उस पर मर मिटने की इच्छा। फिर यही उद्देश्य उसका पूर्ण जीवन बन जाता है। ध्रुव के मन में जिस संकल्प ने जन्म लिया है देवर्षि, उस संकल्प की पूर्ति के लिए उसका मार्गदर्शन भी वही संकल्प करेगा। उस संकल्प के अतिरिक्त और कोई उसका मार्गदर्शन कर ही नहीं सकता। एक बात पूछने को मन कर रहा है जनार्दन। तो संकोच क्यों कर रहे हैं देवर्षि? पूछिए ना। हे विश्वेश्वर, जब ध्रुव के संकल्प से ही उसका मार्गदर्शन होना था, तो फिर उसके मार्गदर्शन के लिए आपने मुझे क्यों भेजा? यदि चंद्रमा उदित ही न हो देवर्षि, तो अंधियारी रात्रि के यात्री को कौन बताए कि उसकी यात्रा किस दिशा में होनी है? आपने चंद्रमा बनकर ध्रुव की आकांक्षा को दिशा दे दी देवर्षि। यह कोई साधारण और सरल कार्य नहीं था। मैं जानता था कि यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवर्षि, केवल आप, क्योंकि आप सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। जो आपने किया वो केवल उचित ही नहीं था, बल्कि सराहनीय भी था। आपकी सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। किंतु माता लक्ष्मी कभी मुझे सराहें, लगता है ये मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैं जानता हूं देवर्षि, आपने जो किया उससे माता लक्ष्मी यदि रुष्ट नहीं तो संतुष्ट भी नहीं है। यही कहना चाहते हैं ना आप? आपसे क्या छिपा है अंतर्यामी। हां, माता मुझसे अप्रसन्न है। वो विवश है देवर्षि, अपनी ममता के कारण विवश है वो। उनसे तो किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती, और फिर यह पीड़ा तो उसकी है जिसे उन्होंने स्वयं अपना पुत्र मान लिया है। इसलिए आप पर थोड़ा सा क्रोधित हो गई थी। और फिर क्रोध का प्रदर्शन भी तो अपनों से ही किया जाता है ना देवर्षि। आपको अपना समझती हैं, आप पर कृपालु हैं, इसलिए कभी कभी आप पर अपने क्रोध के पुष्प भी बरसाती रहती हैं। आपको भी तो आनंद मिलता है इससे। आपने मेरे मन की बात कह दी प्रभु। सच पूछिए तो माता के मुख से यदि कटुवचन भी निकले तो उनसे मधु की बूंदें टपकती दीख पड़ती हैं। किंतु माता अभी देवलोक लौटी नहीं क्या? ममता चिंता का दूसरा नाम है। आपने तो ध्रुव को भेज दिया वन में, अब माता का मन तड़प उठा कि कहीं वन के पशु उसे कोई हानि न पहुंचा दे। इस समय वो ध्रुव की रक्षा का प्रबंध करने शिव भार्या पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत गई।